हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका एसएसटी का टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम एसएसटी के टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सारे आपके अर्थशास्त्र की बुक के होंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र की बुक से आपका चैप्टर नंबर 3 आपके सिलेबस में है। तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर नंबर 3 के होंगे। और इसके अलावा मैंने इतिहास और जो आपका भूगोल की बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दिया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो देखिए इसका आंसर कि सबसे पहले सामाजिक समूह की बात करते हैं। तो सामाजिक समूह जो है उसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, यानी कि एससी और एसटी जाति के। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो आगे हमारा है आर्थिक समूह, तो आर्थिक समूह में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले ग्रामीण भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर तथा शहरी निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक, रिक्शा चालक इत्यादि। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर भारत में गरीबी रेखा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला है जनसंख्या की अधिकता, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, चौथा है औपनिवेशिक सरकार की नीतियां। तो ये हमारा है 4 कारण। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका या तो 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ सकता है। तो जब 3 या 5 नंबर में आएगा तो सिर्फ आपको इतना ही लिख के नहीं छोड़ना, ठीक है। इसके बारे में 2-3 लाइनें भी आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे जनसंख्या की अधिकता के बारे में आप 2-3 लाइनें लिख देना, इसी तरह से अशिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इसमें हमसे कहा गया है भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए विकसित किए गए किन्हीं 5 कार्यक्रमों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पहला हमारा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और 5वां है अंत्योदय अन्न योजना। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निर्धनता को कम करने के लिए पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल में किए गए प्रमुख उपायों की व्याख्या करें। तो इसका आंसर देखिए कि पंजाब में उच्च कृषि वृद्धि दर से और केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिंचाई और हरित क्रांति के क्षेत्र विस्तार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका असर भारत में कुछ भागों तक ही सीमित क्यों रहा, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखिए कि सबसे पहले पॉइंट में भूमि संसाधनों की कमी, दूसरा पॉइंट है छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशकों को खरीदने के लिए पूंजी की कमी, और तीसरा पॉइंट है कि साहूकार और महाजनों का बढ़ता कर्ज भूमिहीन किसानों के लिए अभिशाप था। चौथा पॉइंट में है कि संसाधनों का असमान वितरण। 5वां है ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर संक्षिप्त भूमि सुधार जैसी मुख्य नीति पहल को अधिकतर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निर्धनता के प्रमुख कारणों को बताइए। तो ये रहे प्रमुख कारण भूमिहीनता, परिवार का आकार, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम और बेरोजगारी। तो ये हमारा है। अगर ये 3 या फिर 5 नंबर में आता है तो इसे भी आपको इनके बारे में 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। जैसे भूमिहीनता के बारे में, इसी तरह से ये सारे पॉइंट्स के बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको 5 नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वैश्विक निर्धनता परिदृश्य पर चर्चा कीजिए। तो देखिए कि विकासशील देशों में अत्यंत निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 28% से गिरकर 2001 में 21% हो गया, और चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बहुत निवेश के कारण निर्धनता में विशेष कमी आई है। इसके बाद दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं आई है। फिर इसके बाद लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है
और 5वां पॉइंट है हमारा कि सहारा अफ्रीका में निर्धनता 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत में निर्धनता संबंधी कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिलती है। तो देखिए इसका आंसर पहला क्या है कि न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता, दूसरा है सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, तीसरा है शिक्षा, रोजगार तथा सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो पहला देखिए उपाय औद्योगिकरण पर अधिक जोर, दूसरा है शिक्षा के द्वारा कौशल ज्ञान बढ़ाकर, तीसरा है कृषि क्षेत्र में प्रगति द्वारा और चौथा है जनसंख्या को सीमित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं जो कि यहाँ पर अर्थशास्त्र की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये आपका अर्थशास्त्र से रिलेटेड था। आई होप आपको अच्छा लगा है और आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।